मुझे एक बात बताओ यार। बोलना। तुम जेल जाने के बाद स्वामी जी बनने से तो बच जाओगे, छूट कर आने के बाद शादी कर लोगे, घर बसा लोगे, लेकिन हमारा दोनों का क्या होगा? करेक्ट। अबे कचरे की औलाद हो, बदनाम हो जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, ये सोचकर मुझे यहाँ लाए हो ना। चुपचाप चोरी करो। अरे क्या हुआ? या पहले से ही कोई गेम बजाने की कोशिश कर रहा है? कोई और भी है यहाँ? हाँ। अरे तू तो सच बोल रहा है यार, वो लोग सच में चोर लोग हैं। बॉस कौन हो तुम लोग? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग भी चोरी है, हमें अपने साथ मिला लो ना। नालायक कहीं के। आहिस्ता भाई, हाँ ठीक है यार, 1 साल से हम लोग इस चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं, हम तुम्हें हिस्सा क्यों देंगे? ये हमें शेयर वेयर कुछ नहीं चाहिए बॉस, पुलिस आने तक हमें अपने साथ रखकर मेंटेन करते रहिए बस, और कुछ नहीं। पुलिस आने तक? हाँ भाई, पुलिस को हमने तो फोन किया। अबे नालायक की औलाद, तुम लोग चोर हो या खबरी हो? तेरी तो मैं बाहर निकल के देख लूंगा तुझे, बच के कहाँ जाएगा तू? मैजेस्टिक चौक में मेरा बहुत बड़ा कटआउट लगा है, जाकर उसे ही देख लेना। हाँ, अब पूछिए। पुलिस वाले पहली बार सही टाइम पर पहुंचे, इसका राज बताएंगे? बैंक के वॉचमैन से नजर बचाकर जब चोर लोग वहाँ चोरी कर रहे थे, तब वक्त रहते ही हमारे श्री कृष्णा जी ने, गुरुजी कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा? गलती हो गई। श्री कृष्णा जी ने हमें सही वक्त पर इंफॉर्मेशन दिया, जिसकी वजह से हमें कामयाबी हासिल हुई। शंकर नारायण मंदिर के होने वाले गुरुजी माननीय श्री कृष्णा जी ने ड्यूटी ऑफिसर शेखर जी को सही समय पर शांत रहे। उनका ये कहना। क्या है? लेकिन कुछ तो बता कि हमें कहाँ ले जा रहा है? अरे हम यहीं रहेंगे तो मौत को गले लगाना पड़ेगा, समझा? क्या हो गया भाई? जन्म प्यारा है, मौत भयानक है। इंस्पेक्टर गजेंद्र 2 स्टार। गुरु पूर्णिमा से पहले इस मठ के 29वें गुरु बनकर इस पीठ की शोभा बढ़ाने हेतु तुम्हें आना होगा। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो अपने प्रायश्चित के रूप में तुम्हें 1 गज भेंट देना होगा। यार तूने बोला था तेरा मामा फॉरेस्ट ऑफिसर है, किस जंगल में ड्यूटी करता है वो? पहले तो वो बंडीपुर में थे, इस वक्त किस जंगल में हो गए ये तो मुझे नहीं पता। देख यार, हमारी फैमिली और उनकी फैमिली के बीच अनबन है, मैं तो उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करता। फैमिली प्रेस्टीज। फ्यूचर में मेरी फैमिली खत्म होने जा रही है और तुझे तेरी फैमिली की प्रेस्टीज दादाजी की बातें ही सुनते हैं और मेरे दादा किसी की बातें नहीं सुनते हैं। तेरे दादा को कोई वीकनेस नहीं है क्या? क्या बात है, तुम लोग शहर छोड़कर जंगल में आए हो, वो भी भरी जवानी में है। वो हमें वाइल्ड एनिमल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए डिटेल में स्टडी करने के लिए जंगल में आए हैं। तुम लोग भी जंगली जानवर जैसे ही लगते हो। इस लेटर में अगर आप साइन कर देंगे तो आपका लड़का हमें परमिशन दे देगा। वो लेटर भी साथ लिख कर लाए हो? मेरे लड़के को मेरी बात माननी चाहिए थी, आखिरकार वो बेटा किसका है? मेरा है। दादाजी बहुत नामी गिरामी हस्ती है। ये साइन कर देंगे तो काम हो जाएगा ना? आपके साइन से काम हो जाएगा ना? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग मुझे क्या सोचते हो? तुम लोग मेरे बारे में क्या जानते हो? मैं खुद अपने आप को आज तक नहीं जान पाया हूँ। गुस्सा मत कीजिए दादाजी, इससे बीपी हाई हो जाता है। चुपचाप साइन कर दीजिए। मुझे ऑर्डर दे रहा है तू? पहला दे रहा हूँ। जंगल में तुम लोग किस जानवर के बारे में रिसर्च करना चाहते हो? हम जानवर के बारे में रिसर्च करें या पक्षियों के बारे में रिसर्च करें, इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हारे गले में बोतल उतार दी इसलिए तुमने साइन कर दिया है। तुम्हारा जितना काम था उतना तुम कर चुके हो, इससे ज्यादा अगर तू दांव में आए ना तो दिक्कत। छोड़ ना। चल रहे चल। मठ को भेंट करने वाला हाथी हिंदुस्तान का ही होना चाहिए, उसे हिंदी भाषा समझ में आनी चाहिए और उसे मठ के अधीन रहना चाहिए। जो मठ के हाथी को दान देगा वो खुद उस हाथी पर बैठ कर आएगा। ये इस मठ का नियम है। आने वाले गुरु पूर्णिमा के पहले
आप हाथी पर बैठकर नहीं आए तो समझ लो आप ही होंगे मठ का 29वां मठाधीश। मठाधीश, मठाधीश। क्या कर रहा है यार? कोई टिकट बाकी है? टिकट चलो, बाद में नहीं पूछूंगा। अरे उतरना है तो उतरो, दिमाग मत खराब करो यार, जाओ। यहाँ तो पूरा हाथियों का झुंड है। लगता है यहाँ मेरा काम हो जाएगा। मेरे से पंगा। यहाँ साला एक कुत्ते का पिल्ला भी नहीं दिख रहा है तो फिर हाथी कहाँ से दिखेगा? किसी तरह मुझे अपने आप को बचाना है बस। सर, जब अर्जेंट रहता है तब ये जिप नहीं खुलती है, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। आप जैसे जो धोती पहनते हैं ना उन्हीं को बड़ा आराम है। सर, यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर कहाँ पर मिलेगा? वो यहाँ पर नहीं आते, हमें उनके पास जाना पड़ता है, ऐसा मत कहिएगा सर। सर, यहाँ हाथी कहाँ मिलेगा? यहीं के रहने वाले हो ना? इधर हाथियों का झुंड आता जाता रहता है ना, आपने तो देखा होगा सर। कोई रिएक्शन ही नहीं है, स्पीकर आउट तो नहीं है। सर, हाथी! हमारे यहाँ जिसे एड्रेस नहीं पता हो वो किसी का एड्रेस पूछे तब हम किसी भी तरह ढूंढकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, और यहाँ एड्रेस पूछा तो कोई बता ही नहीं रहा है। भाई जाओ। मठ में इसी तरह बजा रहे थे इसलिए मुझे जंगल में आना पड़ा। अब यहाँ पर भी बजा रहे हैं तो पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। सर आइए, सर आइए। सर उधर बैठिए सर। इस पर? हाँ सर। हाँ। दोपहर के खाने में मटन, चिकन, फिश क्या चलेगा सर? भाई मुझे एक डाउट है, कहीं दूर घंटी बज रही है, मिस की घंटी कहाँ बज रही है? आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, अगर समझ गए तो बताइए ना। यस सर। हाँ। कौन है ये जिसे तूने मेरी जगह पे बिठा दिया है? सर नए डीएफओ साहब हैं, इंस्पेक्शन में आए हैं। उनका फोन आया था, वो कल आने वाले हैं, और तू कौन है रे तू? टेररिस्ट है, नक्सलाइट है, अंडरवर्ल्ड है, अलकायदा है या ऑल कायदा है? कौन सा कायदा है तू? कम ऑन, ऑल टेल मी, कम ऑन। पहली बार मैं जंगल में आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है सर, आपके पापा ने लेटर दिया है। पापा? किसका पापा? कौन है पापा? कौन है वो? ये तो आपकी मम्मी से पूछना पड़ेगा। हाथी? सर, सिर्फ एक ही हाथी चाहिए सर, खर्चा कितना भी हो चलेगा, अंडर टेबल सेटल कर लेंगे ना। किधर कहा? टेबल के नीचे रिश्वत, वो भी अग्नि आईपीएस को तू रिश्वत देगा? तू रिश्वत? मैं ड्यूटी आवर्स में हूँ इस वक्त। मैं अग्नि हूँ, अग्नि। डंडा कहाँ है मेरा? मेरा डंडा कहाँ है? ये अग्नि को रिश्वत दे रहा, अग्नि को रिश्वत दे रहा ये। अबे बंद करो यार, फिर से शुरू हो गए। अरे बाप रे, क्या मेंटल से पाला पड़ा है। बाप बेटा दोनों लूजर्स हैं। रुक जा, मैं अग्नि हूँ। अरे बाप रे, ये यहाँ भी आ गया। यहाँ से बचकर निकलने के बाद भले ही स्वामी बन जाऊंगा, लेकिन इसके हाथ नहीं आऊंगा। साहब उसकी तो बैंड बज गई।
कितनी खूबसूरती से प्रिंट हुई हो ये कड़कती जवानी। भले ही मैं मर के जल जाऊं, स्वामी मैं कभी नहीं बनूंगा। ओए, कभी किसी लड़की को नहीं देखा है क्या? शर्म लिहाज है या नहीं? वो तीनों को एक साथ गिरवी रख के 5 साल से ऊपर हो गए हैं। अब यहाँ खड़े खड़े क्या घूर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। 1.5 मिनट का ट्रेलर दिखाकर अगर फिल्म नहीं दिखाओगी तो चाहने वाले पागल होकर कपड़े फाड़ डालेंगे। फिल्म देखने का इतना ही शौक है तो थिएटर में जाओ। अरे फिल्म देखने को तो तैयार हो, टिकट कब दोगी बताओ? अगर नेक्स्ट टाइम मुझे दिखाई दिए ना तो डायरेक्ट ऊपर का टिकट काट दूंगी। लव करने के सारे लक्षण तेरे अंदर मौजूद है। जंगल में लव हो जाए तो एडवांटेज ज्यादा है। पूछो क्यों? और प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है। अबे चुप। सर गलती हो गई सर। रिश्वत देने की बात कह के मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, मुझे माफ कर दीजिए सर। ऑफिस में मैं रिश्वत नहीं लेता, बदनामी का डर रहता है। लेकिन अब तू नहीं देगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल एडवांस निकाल। सर हाथ ही दिलवा दीजिए, मैं फुल पेमेंट कर दूंगा। मैं अपनी बीवी पर यकीन नहीं करता तो तुझ पर करूंगा क्या? ये क्या है भाई? है बदन पे इतना सोना ये मुझको दे दे मुन्ना। सर 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 शिवा ज्वेलर्स ने एडवर्टाइज के लिए दिया था, आप ऐसे नहीं ले सकते, इसे लौटा दीजिए ना सर। तो तू ये समझ ले कि एडवर्टाइज के लिए मैंने ये तुझसे ले लिया है। तुझे बहुत दूर तक जाना है प्यारे। सर 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 नहीं सर। हाथी। ए गाड़ी घुमा रहे, चल चल। अब हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो हाथियों का गढ़ है और आदिवासियों का इलाका है। नागरहोले और बंडीपुर के बाद ये इस राज्य का सबसे बड़ा जंगल है। ये लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व है और इसे हाथी घाट के नाम से भी बुलाते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों का हाथियों से एक अजीब सा रिश्ता बना हुआ है। वो क्या है ना, इनके पूर्वज जो थे वो हाथियों को पाला करते थे और हाथी को काबू करने के बाद उसे जैसा चाहिए वैसा मोड़ने की महारत इन लोगों को हासिल है। और ये लोग बहुत ही प्यारे लोग हैं। बस वो लोग अपनी हामी भर दे तो समझो कि हाथी का सरदर्द खत्म। लेकिन इनके विश्वास को अगर तुमने तोड़ा तो फोटो फ्रेम में टंग जाओगे, याद रखना।